बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक राइडवे कंप्यूटर्स हाफिज़ाबाद पाकिस्तान से। मेरे साथ दो दोस्त बैठे हुए हैं। एक का नाम है इरशाद इरशाद साहब जो कि मेरे दाएं जानब है, और बाएं जानब है शाहज़ेब भाई। जो इरशाद भाई हैं ये आए हैं ओकाड़ा से लैपटॉप बैटरी रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए। आज इनको तकरीबन 7 दिन है और 7 दिन के अंदर इनका जो जितना भी कोर्स है वो सारे का सारा प्रैक्टिकल था और वो कंप्लीट हो गया। जो शाहज़ेब भाई थे ये एक दिन पहले आए थे इनसे, तो इनका भी आज जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो आइए इनसे रिव्यूज़ लेते हैं कि ये काम सीखने के लिए आए हैं। इन्होंने एक अच्छी खासी अमाउंट पे की है और 7-8 दिन यहाँ होटल में रहे हैं। तो खैर बहुत सी मुसीबतें होती हैं जब आप कहीं भी आउट ऑफ सिटी जाके रहते हैं। तो क्या उन सब मुसीबतों के बाद इनको जो चाहिए था वो मिला है कि नहीं मिला? जी शाह साहब, पहले तो अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपने क्या मतलब फ़ील किया, क्या सोचा कि अब यहीं पे ही बैटरी रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए आए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ये सर मैंने ना यूट्यूब पे आपका चैनल देखा था, तो वहाँ पे मुझे लगा कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में और तो कोई नहीं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो ये काम सिखा सके। तो फिर मैंने आपसे रब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत मेहनत की और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिया हमें ना, जिससे हमने ना थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा यानी कि इतना सीखा जितना, यानी कि मैं इस फील्ड में काफ़ी अरसे से हूँ, लेकिन ये जो इतनी मालूमात जो बैटरी के रिलेटेड थी ना, वो मैंने आपसे जो लिया है, मेरे ख्याल में 20 साल में इतना वो नहीं मुझे मालूमात थी जो आपसे जो है ना अभी थोड़े से दिनों में मैंने ले ली है। अच्छा शाह साहब, आपने एक फ़ीस पे की है जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है, और जब आप आए थे तो आपसे पहले दिन ही आपने फ़ीस पे कर दी। तो जब आपने फ़ीस पे की तो उसके बाद आपको कहीं लगा तो नहीं है कि मतलब अभी हमने फ़ीस पे कर दिया तो इसके बाद क्या सिखाते हैं, कैसा सिखाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए? मतलब फ़ीस ले ली है और मुझे जनरली ना बता दें कि ये बैटरी है, ये BMS है, और बस जनरल सा बता दें, मतलब जो असल में आप सीखने के लिए आए हैं वो ना बताएं। कोई ऐसा लगा आपको? नहीं सर, मुझे आपको जैसे ही मिले ना, हम इधर आके पहले दिन ही हमने काम किया, इधर देखा, तो हमें इत्मीनान हो गया कि हम ना कुछ ज़रूर कामयाब होकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं। हमें हर किस्म की बैटरी जो है ना वो हम रिपेयर कर सकते हैं अभी, कोई ऐसा। अच्छा, आप सेलों की कंप्लीट टेस्टिंग जानते हैं कि मतलब हम जो डेड सेल निकालते हैं बैटरीज में से, उनको क्या क्या टेस्ट करना है, किस तरह से टेस्ट करना है, और दोबारा से उन सेलों को निकालना है जो हम नई बैटरी में लगा सके, ये सब कुछ जानते हैं? और इसके अलावा ये बताइए कि जो BMS में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ख्याल है मैंने आपको 6-7 प्रॉब्लम्स जो हैं वो पढ़ाई हैं कि वो आ जाएँ तो आपने इस प्रॉब्लम आ जाए तो BMS इस तरह का रिएक्ट करेगा या सॉफ्टवेयर में इस तरह के इंडिकेटर्स आएंगे, तो वो आप हल कर सकते हैं इतने दिन की ट्रेनिंग के बाद? जी इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं जी। आपने हमें बताया कि पहले जो NLB के साथ NLBA1 के साथ वो बैटरी लगा के चेक करते हैं कि उसमें इशू क्या है। जब वो इशू डायग्नोस हो जाता है फिर उसके बाद सेलों को जो है ना वो निकाल के कंप्लीट टेस्ट किया जाता है। जी सेलों का टेस्ट किया जाता है। पहले IR टेस्ट उसका होता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। वो तो एक मतलब लंबा सा प्रोसेस है, वो तो हम डिस्कस करेंगे। जी अच्छा, मुझे ये बता दें कि आपको कहीं भी कुछ ऐसा लगा है कि मतलब जो हमने आपसे वादा किया था जब आप आएंगे, मतलब वादे हमारे क्या थे कि हम आपको 6-7 दिन के अंदर ट्रेन कर देंगे, और इसके अलावा हम आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे, जो एक अच्छा नॉलेज है जो आपके बैटरी रिपेयरिंग में काम आएगा, वो सारे का सारा आपको मिला है? और कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मतलब आप यहाँ से जाने लगे हैं तो मतलब कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ सीखने को रह गया है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं सर, ये इतने दिनों में ना हम अभी ऐसे है कि हम कहते हैं कि हम खुद यानी कि अभी ना बिल्कुल कंप्लीट हो गया हमारा। तो हम ये चाहते हैं कि अभी हम यानी कि इसके अलावा और कोई काम नहीं है, हम खुद ही जाना चाहते हैं कि हम चले जाएं, क्यों हमें गुंजाइश नहीं है किसी चीज़ की ना। तो आपने बैटरी भी रिपेयर की है जो आप अपने साथ लेके जाएंगे, मतलब जो आप याद कीजिए कि मतलब आपने फर्स्ट बैटरी रिपेयर की है जी खुद से? जी, मैंने इधर तकरीबन 5 से 7 बैटरियाँ बनाई हैं जी। तो एक बैटरी मैं अपनी लेके आया था और उसको भी मैंने खुद बनाया है, उसको पहले डायग्नोस किया, फिर उसको यानी कि कंप्लीट उसको बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोई सर्टिफिकेशन है, हम कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सर बहुत अच्छे हैं, ताउन करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। जिसको नहीं भी समझ आती ना उसको भी एक बार नहीं 10 बार पूछें तो माइंड नहीं करते, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाते हैं। चलिए अभी हम शाहज़ेब भाई की तरफ आते हैं। ये रहीम यार खां से आए हैं और ये एक दिन पहले आ गए थे, गालबन ये जुमे वाले दिन आए थे, जी सर, मैं फ्राइडे को आए थे।
और इनका भी कंप्लीट हो गया और इनका इरादा ये है कि इस्लामाबाद में अपना जो है ना वो काम स्टार्ट करें। जी शाहज़ेब भाई, आप आए हैं और आपने लाहौर भी गालबन विज़िट किया था। जी सर। तो वहाँ पे आप फ़ीस कितनी ली थी, पहले ये बताएं फ़ीस की क्या डिमांड थी? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो सर मैंने काफ़ी जो है ना इसके बारे में पहले देखा, छानबीन की अच्छे तरीके से। पहली चीज़ ये है कि कोई सिखाता नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई सिखा रहा होता है तो वो एक होता है कि इंसान जो है एक अपनी ज़ुबान करता है, जो चीज़ वो जो कमिटमेंट करता है वो लोग उस पर पूरा नहीं उतर सकते, क्योंकि उनका कोई अपना एक ऐसा सेटअप, ऐसा एक सिस्टम नहीं है अपनी शॉप के अलावा कि वो कहीं पे जाके अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से गाइड कर सके, पढ़ा सकें और उनको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा सके। तो सर मैंने लाहौर में भी एक दो जगह पे पता किया जिनकी फ़ीसेस मिलियंस में थी, और वो काफ़ी एक टाइम टेकन पीरियड भी था उनका, 3 महीने का, 6 महीने का, जिसमें कि वो बैटरी रिपेयरिंग के साथ साथ और भी चीज़ें सिखा रहे थे, लेकिन जो कि इतनी इसके साथ अटैच नहीं है, ठीक है। और सेपरेटली सिर्फ बैटरी रिपेयरिंग है सर, पाकिस्तान में कोई भी नहीं सिखा रहा था, ताकि हमारे शहर में भी कोई इतना प्रोफेशनल नहीं है जितना मैंने इस एक वीक के अंदर, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया, जितना मैंने लर्न किया और इस पे जितनी मैंने प्रैक्टिस की, मुझे लगता है कि हमारे सिटी में भी कोई इतना प्रोफेशनल नहीं है जितना मैंने एक हफ़्ते के अंदर सीखा और काम किया। अच्छा, आपसे तो गालबन लाहौर में किसी ने आपसे 1.5 मिलियन मांगे थे। जी सर। काम 3 माह के अर्से के लिए। जी जी। तो अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी मतलब ज़ाहिर उन्होंने 3 माह या 6 माह का टाइम भी लिया, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि स्टेप मतलब कुछ रह गया हो, मतलब आपको होता है ना कि जहन में बैठ जाता है कि यार अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फुल फील नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है आपको कुछ? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, क्योंकि सर जो मेन मोटिव था वो तो सिर्फ बैटरी रिपेयरिंग का। बैटरी रिपेयरिंग में स्टार्ट टू एंड जितनी भी चीज़ें होती हैं कि उसको रिपेयर किस तरीके से करना है, उसको चेक किस तरीके से करना है, टेस्ट किस तरीके से करना है, फिर उस बैटरी को ओपन किस तरीके से करना है, फिर उसके जो है वो सेल को कैसे आपस में एक दूसरे के साथ उसकी पंचिंग करनी है, उसके बाद उसको कैसे BMS के साथ अटैच करना है, और इन चीज़ों के अंदर आने वाले, इस प्रोसेस के अंदर आने वाले जितने भी फॉल्ट्स हैं उन सब को कैसे क्लियर आउट करना है, उनको कैसे फिगर आउट करना है, ये सारी चीज़ें जो हमने जब स्टेप बाय स्टेप सीखी हैं, तो मेरे ख्याल से कि अभी कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो मैं कह सकूँ कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं सीख सका, या मैं अभी थोड़ा सा एम्प्टी हूँ, मैं प्रॉपर फील हूँ। अच्छा, इससे पहले आपको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है? होता है ना कि आपने कंप्यूटर्स का या लैपटॉप का या टेक्निकल काम से रिलेटेड कुछ अर्सा काम किया हो, तो जिसकी वजह से आप 6-7 दिन के अंदर सीखें? कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है जिसमें आपने सोल्डरिंग आयरन या मल्टीमीटर वगैरह कुछ यूज़ किया? नहीं सर, मेरा कोई भी ऐसा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। मैंने तो सोल्डरिंग आयरन जो यहाँ पे आके यूज़ करना सीखी है पहली दफ़ा। बेसिकली मैं जो है वो ऑनलाइन जो है वर्क करता हूँ, जिसमें मेरे पास 2 स्किल ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके अंदर एक AutoCAD की और एक SEO की आती है। बट मैं ज़रा ऑनलाइन की तरफ मेरा थोड़ा सा इतना इंटरेस्ट नहीं जाता, क्योंकि वो एक जगह पे बैठ के बाउंड होने वाला सिस्टम होता है। मेरा ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को एक्सप्लोर करने का जो है ना वो मेरा इंटरेस्ट है, तो जिसके लिए मैंने इस फील्ड को जो है वो चूज़ किया, और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, चंद एक बंदों ने मुझसे रब्ता किया था, वो सिखाना चाह रहे थे, और एक बंदे ने ये ऑब्जेक्शन लिया या एतराज़ किया कि सर जो आपका सेटअप है ना ये शॉप का नहीं है। मतलब हमारा जो सेटअप है वो अलहदा है, हम वहाँ पे आपको किसी भी जो ट्रेनर है उसको वहीं पे आकर ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं, और जितनी भी बैटरीज आती हैं वहीं पे रिपेयर करती हैं। आप इस लैब सेटअप के बारे में क्या समझते हैं? कैसी कंफर्ट जगह है? जगह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ पे जो टूल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब टूल्स पूरे हैं? और जगह के लिहाज से बताइएगा कि यहाँ पे देखें, अगर हम यही काम अगर आपको हम शॉप पे सिखाते हैं तो ज़ाहिर है कोई ना कोई हमारे पास आता है, कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है, तो हम उसमें जो एक रिदम है, जो एक सीक्वेंस बना होता है सीखने का या सिखाने का, वो टूट जाता है और जहन कहीं का कहीं चला जाता है। तो क्या ख्याल है कि शॉप के अलावा अगर हमने ये सेटअप अलग से स्टार्ट किया हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर जो है, और यहाँ पे यकीनन हम कस्टमर की बैटरीज भी रिपेयर करती हैं, ये सेटअप ठीक है या शॉप वाला सेटअप ठीक है? सर सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सर जो ये सेटअप जो आपने एक प्रॉपर अपनी लैब बनाई हुई है, जो कि आप अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पे लेके आते हैं, ये सबसे बेस्ट है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि मैंने यहाँ पे नोटिस की, क्योंकि शॉप पे अगर जाएंगे कस्टमर आएगा, जो हमारी इंटेंशन है हमारी दूसरी तरफ जाएंगी, हम अपने काम पे सही तरीके से फोकस नहीं कर सकेंगे। अगर यही काम हम आपकी शॉप पे बैठ के कर रहे होते तो मेरे ख्याल से जो हमने 5 या 7 दिन में लर्न किया है वो हमें तकरीबन शायद 2 हफ्ते भी हम कर लेते तो हमारे माइंड में चीज़ें उस तरीके से ना बैठ पाती, जो हमारा यहाँ पे आके बैठ के एक फ्रेंडली और ओपन माहौल में बैठ के ईज़िली बिल्कुल
इजी फील करके काम को करने का जो हमें मज़ा आया। यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं, सारी भी मशीन्स हैं, वो सारी एट ए टाइम अवेलेबल हैं, ठीक है। उनको यूज़ कैसे करना है, उनका एक एक चीज़ का आपने तरीक़ाकार हमें बताया, ठीक है। तो सर इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाई हैं कि जो आपने एक अपना सेपरेट सिस्टम बनाया हुआ है ना सर, ये एक बहुत ही जो है ना एक गुड पॉइंट है इसके अंदर। अच्छा, आपको टूल्स यूज़ करने के हवाले से कोई पाबंदी हो कि मतलब आपने ये टूल इतनी देर क्यों यूज़ किया है, या ये नहीं करना चाहिए, आप ये करें, कुछ तरह की रिस्ट्रिक्शन, या आपने कोई बार बार पूछा हो और उससे मैं नाराज़ हुआ हूँ कि भाई आपने इतनी मरतबा पूछ लिया है तो आपको समझ क्यों नहीं आती कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो है स्टूडेंट है, उसकी जो मेंटालिटी है, आप उसको ऑब्ज़र्व करके उसको उसके अकॉर्डिंग समझाते हैं। जहाँ पे स्टूडेंट सेटिस्फाई हो रहा है, आपको अगर एक चीज़ 10 दफ़ा समझानी पड़ रही है, आप उसको 10 दफ़ा समझा रहे हैं सिर्फ ये चीज़ जानने के लिए कि ये स्टूडेंट की मेंटालिटी क्या है और ये किस लेवल पे आके मैं इसको समझा सकता हूँ। तो आपने मुझे जिस लेवल पे आके समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस चीज़ को बहुत जल्दी जो है कैच आउट किया, जो चीज़ें आपने मुझे सिखाई, और मैंने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया, जिसके अंदर मैंने 3 से 4 बैटरीज़ जो हैं वो रिपेयर भी की, और एक मैं अपने साथ भी लेके जा रहा हूँ एक अपनी एक मेमोरी के लिए कि ये मेरी फ़र्स्ट बैटरी जो है, एक टेक्निकल काम जो है मैंने पहला सीखा और उसमें ये मेरा पहला प्रैक्टिकल था, और उसको सिर्फ अपने पास इसी जो है वो रिमेम्बरेंस में मेमोरी के लिए उसको मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, अपने पास रखूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं, रिहाइश आपकी जिस होटल में है, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो बाहर से आते हैं, यकीनन आपका भी एक कंसर्न था बिल्कुल कि सर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ना हो, हम सेफ़ जोन में हो, कोई ऐसा वहाँ पे कोई मसला आपको पेश आया हो या आपको लगता हो? जी सर, एक्चुअली जैसे कि मैं दूर शहर से आया हूँ और यहाँ पे हर किसी को होता है कि यार सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। कई सारी ऐसे एक इंसान के पास अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऐसी एक चीज़ें होती हैं, डिवाइसेस होती हैं जो कहता है कि यार अगर मैं चला जाऊँ या मेरे साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। बस ये है कि इंसान को अपनी चीज़ों की केयर ख़ुद भी थोड़ी करनी पड़ती है। घर जैसा माहौल तो हर जगह पे नहीं मिल सकता, लेकिन ये है कि इंसान कोशिश करके अपने आप को जो है एक तो उस इन्वायरमेंट में जो है वो अपने आप को उसके अंदर ढाले, और दूसरी चीज़ ये है कि सर कोई भी ऐसे मामलात नहीं हुए, जितना हो सकता था हमने अपनी चीज़ों की खुद केयर भी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हमारी सेफ़ एंड साउंड बिल्कुल सिक्योर है। जी, ये रिव्यूज़ था, ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह एक ही टाइम पे आ गए हैं, तो इसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा बचत होगी और इन दोनों की भी आपस में काफ़ी हेल्प हुई है, क्योंकि जो शाह साहब को समझ नहीं आती थी वो शाहज़ेब भाई से पूछ लेते थे, और जिन दोनों को नहीं आती थी और मैं यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं, छोटे भाई हैं अली आज़म, उनसे पूछ लेते थे। तो आप ये पता चल गया कि शाहज़ेब भाई का कोई टेक्निकल बैकग्राउंड भी नहीं था, और इसके बावजूद इन्होंने बड़ी फास्टली इस चीज़ को लर्न किया। और अगर आप भी लैपटॉप बैटरी रिपेयरिंग से मुतल्लिक़ परेशान हैं और आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं या ये कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 5, 7 से 12 डेज़ की है। अमूमन जो 7 डेज़ हैं वो मेरा ख्याल से इनफ हो जाते हैं, क्योंकि इतनी देर के अंदर हम जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसके अलावा मैंने शाहज़ेब भाई को नोट किया था कि ये 2-3 दिन से मतलब मोबाइल को यूज़ कर रहे थे, और उसकी पीछे वजह ये थी, जब मैं पूछता था कि भाई क्या मसला है, क्यों कर रहे हैं आप, वो कह रहे थे अब इसके अलावा क्या करें, कोई ऐसा काम मिल नहीं रहा, मतलब कुछ लग नहीं रहा कि कुछ रह गया, तो हम उसको लर्न करें। शाहज़ेब भाई एक छोटा सा ये बता दें, अगर कोई लर्न करना चाहे तो उसे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या क्या सीन है? सर मेरा तो फीडबैक इस चीज़ के लिए यही होगा कि अगर कोई वाकई सीरियस है लर्न करने के लिए और वो चाहता है कि उसके पास एक टेक्निकल स्किल आए, तो वो ज़रूर आए यहाँ पे, क्योंकि एक चीज़ तो ये कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ कोई सिखाता नहीं है इतनी जल्दी। अगर कोई सिखा भी रहा है तो वो एक उसका टाइम पीरियड काफ़ी लेंथी चला जाता है, और दूसरी उसकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिलियंस में जो हैं वो चार्ज करते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल फ्रेंडली है, और हम जो चीज़ भी है यहाँ पे हम अच्छे तरीके से उसको सीख सकते हैं। और ये जो स्किल है बैटरी रिपेयरिंग की, आई थिंक सो कि अभी हमारी जो जनरेशन है या यूथ है उसको इस चीज़ के बारे में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निकल स्किल है, और इन फ्यूचर ये एक बहुत बड़ा इसकी एक मार्केट हाइप होगी इंशाल्लाह। तो मेरा यही एक ओपिनियन है कि अगर कोई अपने साथ सिंसियर है और अगर वो कोई चीज़ सीखना चाहता है तो वो आपके साथ ज़रूर कांटेक्ट करे, ठीक है, और आपके पास आके सीख सकता है वो। रिसेंटली मेरे पास इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी थी, मतलब यूएई की, और इसके अलावा सऊदी अरेबिया की, और इसके अलावा तंजानिया की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। उन्होंने हमें बोला है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे बंदे हैं कि जो मतलब लैपटॉप बैटरी रिपेयरिंग का या लैपटॉप रिपेयरिंग का काम जानते हो तो आप भिजवाएँ। हमने यूएई में भिजवाया है,
एक लड़के को, उसके अलावा एक भाई फिर कराची से स्पेशल आए थे जिनको तंजानिया दारुल इस्लाम जाना था, उनकी वीडियोस भी मैंने अपलोड की है, तो वो वहाँ पे जानेंगे। मतलब यहाँ पे अगर हो ना हो तो इनकी जो दूसरे ममालिक में है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इनकी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है पाकिस्तान के लिहाज से। तो अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहें या अपनी राय का इज़हार करना चाहें तो व्हाट्सअप आपको नंबर नज़र आ रहा है, आप इस पर रब्ता करें, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।